हमको आपको तो जो पश्चाताप होगा होगा ही, हमारे आपके आगे आने वाली पीढ़ियां कई दशकों तक इस सुंदर अवसर का अवसर पाने के लिए तरसती रह जाएंगी। आज आवश्यकता है हाथ जोड़कर, पैर छूकर कार्यकर्ताओं को ससम्मान मैं निवेदन कर रहा हूं अपने बल्दी राय मंडल के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं से कि अगर कहीं से किसी से, हमारे मंडल के पदाधिकारियों से, हमारे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अगर कहीं आपको कोई पीड़ा है तो आपके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं उनकी तरफ से माफी मांग करके कह रहा हूं कि आप उन सारी बातों को भूलकर सारे लोग केवल ओम प्रकाश पांडे जी के लिए काम करते हुए और इस बार उनको विधायक बना करके लखनऊ तक भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओम प्रकाश केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उसका व्यक्तित्व राजनीति के साथ साथ धार्मिक है, सांस्कृतिक है, चारित्रिक है, आध्यात्मिक है और वह व्यक्ति राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए ही आया है। कहीं से कोई कमी दिखाई दे रही है चुनाव के समय में, हम ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ परमात्मा को साक्षी करके आज इस संत मधु के नाम से स्थापित इस विद्यालय परिसर में उस संत को साक्षी करके और आज ये संकल्प लेकर के यहां से जाएं कि जब तक चुनाव का प्रचार और मतदान का कार्यक्रम नहीं संपन्न हो जाता तब तक हम सब चैन से नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, रात दिन एक करते हुए इसको गौड़ कार्य मत समझना बंधुओं, मुख्य कार्य जीवन का समझते हुए आप सभी लोग इस पवित्र कार्य में निश्चित रूप से अपने पूरी मन स्थिति और संकल्प के साथ लगेंगे, ये मुझे विश्वास है। हमारी मंडल समिति, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, मैं इनके बारे में खूब बढ़िया जानता हूं। इनमें निष्ठा है, कर्तव्य के प्रति जागरूकता है, आप में वो शक्ति है कि समाज की, व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। आगे बहुत ही हमसे प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं, मैं सबका आवाहन और वंदन करते हुए और साथ ही साथ क्षमा मांगते हुए यह कहूंगा कि अगर बोलने में कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उस पर बहुत गौर नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में सेनापति खड़ा होता है तो उसमें क्रोध की भावना होती है और क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है। आज हम चुनावी समर की युद्धभूमि में खड़े हैं, हम सब सेनापति हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं सब सेनापति हैं, सब ओम प्रकाश पांडे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार हैं। सरकार, यहाँ बैठे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आप शिकायत नहीं कर सकते, हमको आपको शिकायत करना भी नहीं चाहिए। हमने आपने ये संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को प्रारंभ किया है कि भारत माता का वैभव अमर रहे, हम चाहे दलिद्र ही बने रहे। सुदामा उस चने को, जिस चने को खा लिया था, कृष्ण को नहीं दिया था, उसकी घटना बंधुओं आप जानते होंगे, न जानते होंगे तो संक्षिप्त में बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा।
वो चना किसी बुढ़िया को कहीं से मिला था जो कई दिनों से भूखी थी, और उसको चोर लेकर के भाग गए। आगे जब उन चोरों के द्वारा उस चने को ले जाने में सफलता नहीं हुई तो चने को छोड़कर चली गई। वो चना कहीं से किसी को मिला और वो संदीपनी के आश्रम में पहुंच गया। गुरु माता ने उसी चने को सुदामा को दिया था कि वहां इसको खा करके दोनों मित्र जलपान कर लेना। उस बुढ़िया ने श्राप दिया था कि हमारा ये जो चना ले गया है वो आजीवन दरिद्र रहेगा। सुदामा को इस बात की जानकारी थी क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष था। उसने इस चने को कृष्ण को नहीं दिया, अकेले खाया। और कृष्ण जब सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे और सुदामा से जब कृष्ण ने पूछा कि मित्र उस चने की घटना के बारे में आज तक तुमने छुपा कर रखा है, सुदामा ने कहा कि प्रभु, एक सुदामा दरिद्र हो जाएगा तो देश का काम चल जाएगा, लेकिन एक कृष्ण अगर दरिद्र हो जाएगा तो देश का बंटाधार हो जाएगा। हम आप दरिद्र रहें ये ठीक है, हमारी आपकी समस्याएं बनी रहें ये ठीक है, हृदय में पीड़ा रहे ये ठीक है, लेकिन हमारा विधायक रहे, हमारी सरकार रहे, इस बात पर आप सभी लोग गंभीरता से विचार करते हुए आगामी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, ये मुझको विश्वास है। धन्यवाद। जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल का बूथ, चौली से सरकार।